अब देखिए अगले ही दूसरे ही किताब का जो है 5 सवाल और है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके एनसीईआरटी की बुक में नहीं है क्वेश्चन, लेकिन जो पहले पाठ्यक्रम चलता था उस पाठ्यक्रम के द्विघात समीकरण में ये सारे क्वेश्चन थे, तो इनको भी हल कर लेते हैं। इसमें क्या है, द्विघात समीकरण बनाकर हल कीजिए। ये डायरेक्ट द्विघात समीकरण के रूप में नहीं दिए हुए हैं, इनको हम द्विघात समीकरण के रूप में बना करके फिर हल करेंगे। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े हैं, इनको हल करने में समय लगेगा, तो इसलिए मैं जल्दी से जल्दी हल करने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप लोग देखिएगा, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन है z के पावर 4 13z² 36 बराबर 0। यहाँ z के पावर 4 है, इसका मतलब इसका घात 4 है, 4 मान प्राप्त होंगे, लेकिन ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं लिखा है। तो हम z के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, z² का होल स्क्वायर 13z² प्लस 36 बराबर 0, 2 दूनी 4। अब z² बराबर आप जो चाहे वो रख दीजिए, y रख दीजिए, चाहे a रख दीजिए, रखने पर रख दीजिए ही, तो ये हो गया y²। यहाँ y रख दिए तो y² हो गया 13y प्लस 36 बराबर 0। अब गुणनखंड कर देंगे, 9 चौका 36, 9 4 13, तो y² माइनस 9 प्लस 4y प्लस 36 बराबर 0, y² माइनस 9y माइनस 4y प्लस 36 बराबर 0, y कामन हो गया, y माइनस 9, 4 कामन हो गया, y माइनस 9 बराबर 0, y माइनस 9 एक ब्रैकेट में, y माइनस 4 दूसरे ब्रैकेट में बराबर 0। यदि y माइनस 9 बराबर 0 तो y बराबर 9। अब y का मान यहाँ क्या है, y बराबर z² है। देखिए y बराबर क्या है, z², तो z² रख देंगे, z² बराबर 9, तो z बराबर √9, तो z बराबर प्लस माइनस 3। इस तरीके से z का 2 मान आ गया, +3 और -3। अब यहाँ देखेंगे, यदि y माइनस 4 बराबर 0 तो y बराबर 4, y बराबर क्या है z², तो z² बराबर 4 हो गया, z बराबर √4 प्लस माइनस 2। तो इस तरीके से मान क्या प्राप्त हुआ, मान मान लीजिए चाहे मूल मान लीजिए, मूल क्या प्राप्त हुआ 2, 2, 2, -2 और 3, -3। इस तरीके से इस समीकरण के 4 मूल प्राप्त हो चुके हैं। अब दूसरा सवाल देखिए, तो जब द्विघात समीकरण में z के पावर 4 या a के पावर 4, तो उसको हम a के पावर उसको हम 2 घात के रूप में बना लेंगे। 2 घात के रूप में बना करके उसका गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करने के बाद में जो माने रहेंगे वो मान रख देंगे, मान रखने के बाद में मान निकाल लेंगे। अब ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपका है 6x² 1/x², 35x + 1/x, और ये आ गया 62 बराबर 0। ये थोड़े भारी क्वेश्चन है, पहले जब एग्ज़ाम में आते थे 6 नंबर का आता था, अब आएगा तो 4 नंबर का एग्ज़ाम में आएगा। तो अब यहाँ क्या करते हैं, ये मान हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, इसी मान के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ये मान लिखा है आपका x + 1/x, यहाँ ही लिख लेता हूँ, x + 1/x, इसको मान लीजिए आप y। तो क्या कर देंगे, वर्ग करने पर तो यहाँ गया x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर y²। तो यहाँ क्या आ गया, x² + 1/x² + 2 × x × 1/x बराबर y²। x कट गया, x² 1/x² बराबर y² - 2। अब हमें मान क्या प्राप्त हो गया, इस चीज़ को मैंने मान लिया y, फिर स्क्वायर किया, a² + b² + 2ab के रूप में आ गया, x कट गया, x² + 1/x² + 2 उधर चला गया, तो y² - 2 आ गया। अब इतना मान ये जो लिखा हुआ है यहाँ है, इसके जगह पर ये मान रख देंगे और इसके जगह पर ये मान रख देंगे। अब यहाँ देखिए 6, यहाँ पर जो मान था वहाँ पर क्या रख देंगे, y² - 2
35, इसके जगह पर लिख देंगे y प्लस 62 बराबर 0। अब आप समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर प्लस है तो वाई स्क्वायर माइनस 2 रखा जाएगा, और अगर यहाँ माइनस है तो वाई स्क्वायर प्लस 2 रखा जाएगा। ये दूसरे सवाल में वाई स्क्वायर प्लस 2 रखा जाएगा इसके जगह पर, और यहाँ पर वाई रखा जाएगा। तो हम ये पहला दूसरा क्वेश्चन बता देंगे और तीसरा आप खुद से कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हल करेंगे 6y स्क्वायर 12, 35y 0, 6y स्क्वायर आ गया, फिर आ गया 35y और ये आ गया 50 बराबर 0। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे। कैसे गुणनखंड करेंगे? 50 छक्का 300, अब 20 को 15 से गुणा करेंगे तब भी 300 आएगा। तो अब 20 प्लस 15 बराबर कितना हो गया? 35। 20 और 15 जो है जुड़ करके वो 35 आ जाएगा। इसका गुणनखंड कर देंगे। 6y स्क्वायर 20 प्लस 15y प्लस 50 बराबर 0, 6y स्क्वायर 20y माइनस 15y 50 बराबर 0। क्या कॉमन है? 2y कॉमन है, 2y कॉमन ले लेंगे। 3y माइनस 10 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। यहाँ 5 कॉमन है, 3y माइनस 10 एक ब्रैकेट में आ जाएगा बराबर 0। अब क्या आएगा? 3y माइनस 10, 2y माइनस 5 बराबर 0। अगर दिखाई नहीं पड़ेगा तो इसको फुल स्क्रीन पे करके पढ़िएगा। अब इसका हमें गुणनखंड करना है। क्या आ गया आपका? इस क्वेश्चन को भी ऊपर से आप लोग नोट कर लिए होंगे, निकाल देता हूँ यहाँ सब। आप क्या करेंगे कि इसको जो है हल करते हैं। लिखा है यदि 3y माइनस 10 बराबर 0, तो 3y बराबर 10, तो y बराबर 10/3। तो y का मान कितना था? y का मान है x प्लस 1/x बराबर 10/3। तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 10/3। फिर इसको हम इधर गुणा कर देंगे, 3x स्क्वायर 3 बराबर 10x। अब आ गया 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। अब इसका जब हम फिर गुणनखंड कर देंगे इसको, 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9 और 9 एक 9, 9 9 का 1 10। तो 10 की जगह पर 9 प्लस 1 करेंगे, यहाँ पर इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 1x प्लस 3 बराबर 0। 3x कॉमन है, x माइनस 3 1 कॉमन है तो x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर आपका आ गया x माइनस 3x माइनस 1। इस तरीके से जो मान आएगा x बराबर 3 आ जाएगा और x बराबर 1/3। ये यहाँ पर दो मान इससे प्राप्त हो गए। अब दूसरा वाला ही बचा था 2y, यहाँ लिख देंगे यदि 2y माइनस 5 बराबर 0, 2y माइनस 5 होगा तो क्या होगा? इसको मिटाल दे रहा हूँ, यही हल कर दे रहा हूँ। यदि 2y माइनस 5 बराबर 0 होगा तो क्या हो जाएगा? तो 2y बराबर 5, y बराबर 5/2। तो यहाँ भी मान रख देंगे x प्लस 1/x बराबर 5/2। यहाँ गुणा कर देंगे, x स्क्वायर प्लस x/x बराबर 5/2। यहाँ 1 रहेगा। अब 2 का गुणा इधर कर देंगे, 2x स्क्वायर 2 बराबर 5x। अब इसको हल करने में करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। फिर इसका गुणनखंड कर देंगे, 2 दूनी 4, 4x माइनस 1x प्लस 2 बराबर 0। अब 2x कॉमन हो गया, x माइनस 2 1 कॉमन हो गया, x माइनस 2 बराबर 0।
एक्स माइनस 2 एक ब्रैकेट में, 2x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, बराबर क्या हो गया 0। इस तरीके से यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 2x कॉमन हुआ तो आ गया x माइनस 2 एक ब्रैकेट में और 2x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में, ये आ गया। बेचने वाले बहुत सामान आते हैं इधर इस मोहल्ले में, इसलिए इतनी आवाज़ सुनाई पड़ेगी आप लोगों को। x माइनस 2 आ गया, x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2, 2x माइनस 1 बराबर 0, 2x बराबर 1, x बराबर 1/2। तो आप क्या देखते हैं, 4 मान प्राप्त हुए इसके। इस सवाल को मुझे हल करना हो तो मैं 3 मिनट में हल कर दूंगा, लेकिन चूंकि समझाना है बोलना है बराबर, इसलिए थोड़ा सा समय लगता है। तो अब इसमें x बराबर 2, x बराबर 1/2, तो मूल क्या क्या प्राप्त हुए 2 कामा 1/2 और यहाँ क्या था 3 कामा 1/3। इस तरीके से इसमें आपके 4 मूल प्राप्त होंगे। ऐसे ही आप तीसरा क्वेश्चन हल कर लीजिएगा। वहाँ पर जो है x स्क्वायर प्लस 1/x² के जगह पर y² प्लस 2 रखना है और x माइनस 1/x के जगह पर y रख देना है। तो अगर प्लस होगा तो y² माइनस 2 और माइनस होगा तो y² प्लस 2 रखने पर इस टाइप के प्रश्नों को हल कर लिया जाता है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है x माइनस 1/x इतना और दिया है 4x प्लस 1/x माइनस 1 प्लस 4 बराबर 0। अब इसमें ध्यान से देखिए कि देखिए x माइनस 1 x प्लस 1, x माइनस 1 यहाँ नीचे लिखा है और x प्लस 1 वहाँ पर ऊपर लिखा है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको हम मान लेंगे यहाँ पर कि x माइनस 1 x प्लस 1 बराबर y। यहाँ पर हम इसको मान लेंगे y। अब प्लस ये क्या है, इसका उल्टा तो ये है, इस चीज का उल्टा है ये। उल्टा मतलब क्या होगा, y का उल्टा क्या हो जाएगा 1/y। देखिए इसका उल्टा यहाँ लिखा है, इतना बराबर हमने क्या मान लिया है y, तो इसका उल्टा ये है और y हमने माना है, तो y का उल्टा क्या हो जाएगा 1/y। तो इसके जगह पर लिखेंगे 1/y और प्लस 4 बराबर 0। अगर आपको कम समझ में आया हो तो यहाँ y के जगह पर रख देंगे x माइनस 1 x प्लस 1, तो x प्लस 1 ऊपर चला जाएगा तो वही मान आ जाएगा x प्लस 1/x माइनस 1। अब एलसीएम ले लेंगे y स्क्वायर 4, यहाँ आ गया 4y बराबर 0, y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 बराबर 0, इधर जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ गुणनखंड कर देंगे तो आ जाएगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। y 2 दूनी 4 और 2 प्लस 2 बराबर 4 से ये y प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा है, तो y प्लस 2 बराबर 0 कर देंगे, स्क्वायर था y बराबर 2 माइनस 2। अब मान रख दीजिए y का मान क्या माने थे x माइनस 1 x प्लस 1 बराबर 2, x माइनस 1 गुणा कर देंगे 2x प्लस 2, 2x को इधर ले आएंगे तो 2x माइनस 2x प्लस x, यहाँ 2 उधर है ये उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस उधर गया तो प्लस 1 हो गया, ये आ गया माइनस x बराबर 3, माइनस x बराबर 3, x बराबर आ जाएगा माइनस 3। इस तरीके से इसका मान प्राप्त कर लिया हमने। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको लग नहीं रहा होगा कि ये कैसे द्विघात समीकरण का क्वेश्चन बन गया है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि ये क्वेश्चन टेट में, सीटेट में, एसएससी बैंकिंग में भी पूछा गया है, पॉलीटेक्निक में भी पूछा जाता है, तो फिर 10th का सिलेबस से ही जो है पॉलीटेक्निक और
ये सारी परीक्षाएं होती हैं। तो 5वां क्वेश्चन देखिए, 2x+3 + 2 - x 6। अब यहाँ पर लिखा है 2 के पावर x को हम लिख सकते हैं 2 के पावर x × 2 के पावर 3। कहीं भी लिखा है a के पावर m + n, तो a के पावर m + n लिखा है तो हम लिख सकते हैं a के पावर m × a के पावर n। तो इसको अलग अलग कर दिए हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 के पावर x। ये कैसे, तो कहीं लिखा है आपका a के पावर -n, तो इसको लिख सकते हैं a के पावर n, घातांक के नियम से। अब बराबर आ गया 6 आ गया। अब यहाँ मान लेंगे कि 2 के पावर x = y ही मैं मान रहा हूँ क्योंकि सब प्रश्न में y माना हूँ। आपको लगे कि y ही मान लेंगे, आ जाएगा मान, तो यहाँ y रख देंगे। y 8 का वो है, ये 8 हो गया, 1/y = 6। अब यहाँ आ गया 8y² + 1/y = 6 आ गया। अब एलसीएम ले लेंगे, नहीं यहाँ एलसीएम ले लिया था हमने, यहाँ गुणा कर दिए, 8y² + 1/y = 6। तो अब ये आ गया 8y² + 1 = 6y, तो आ गया 8y², इसको इधर ले आइए, -6y + 1 = 0। अब इसका गुणनखंड कैसे करेंगे बता सकते हैं? 8 का और 1 का पहले गुणा कर लेंगे, तो 8 × 1 = 8, और बीच में ऐसा गुणा करना है 4 दूनी 8 और 4 और 2 6, तो 6 के जगह पर लिख देंगे 4 + 2, तो 8y², यहाँ आ गया 4 + 2y + 1 = 0, तो 8y² 4y - 2y + 1 = 0। यहाँ क्या कॉमन है, 4y कॉमन हो गया, तो आपका मान क्या आ जाएगा, 2y - 1, यहाँ क्या कॉमन है 1, तो 2y - 1 = 0, तो आ गया 2y - 1 एक ब्रैकेट में, 4y - 1 दूसरे ब्रैकेट में। अब इसका मान निकाल लेंगे। देखिए यहाँ आ गया 2y - 1 = 0, तो 2y = 1, तो y = 1/2। y का मान क्या है, y माने थे आप, y = 2 के पावर x, क्या लिखेंगे 2 के पावर x। अब यहाँ हो गया, ये एक घात ऊपर जाएगा, 2 के पावर -1 हो गया, तो आधार बराबर देखो a = x, a = y, तब क्या होगा x = y। जैसे आधार अगर बराबर समान है तब ऊपर का घात बराबर होगा, जैसे a के पावर x a के पावर y, तब क्या होगा x = y। तो ऐसे ही 2 ये बराबर है, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा -1। फिर दूसरा पकड़ेंगे इधर से, ये लिखा है 4y - 1 = 0, 4y = 1, y = 1/4, तो यहाँ आ गया y बराबर क्या माने थे 2x, 2 के पावर x। अब ये हो गया 1/4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 2 के पावर x, ये ऊपर चला जाएगा 2 के पावर -2 हो जाएगा ये, फिर 2 नीचे बराबर है, x = -2। क्या मान प्राप्त हुआ, एक प्राप्त हुआ x = -1 और एक प्राप्त हुआ x = -2। तो इस तरीके से हम लोग जो है 5वां सवाल भी हल कर लिए हैं। और इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए x - 1 3x + 2 = y मान लेंगे। यहाँ भी y मानते ही आ जाएगा y², यहाँ आ जाएगा 2y, और इसका मान दिया था कुछ, देख के बता रहे हैं, इसका मान दिया है 8, तो यहाँ पर ये 8 है, तो ये आ जाएगा y² - 2y
बराबर 8 ये आ जाएगा। फिर इसको आप गुणनखंड कर लीजिएगा। गुणनखंड करने पर जब y का मान आएगा तो y के स्थान पर x माइनस 1/3x प्लस 2 रख दीजिएगा। इस प्रकार से हल कर लीजिएगा। तब आपने देखा कि 6 क्वेश्चन थे जो बहुत महत्वपूर्ण थे। इन प्रश्नों को आप लोग सही से हल कर लीजिएगा। धन्यवाद।